देखिए, प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आना एक समस्या है जिसे हम कहते हैं एडिमा। सूजन को एडिमा कहा जाता है। लेकिन यदि ये एडिमा आ रहा है और महिला प्रेग्नेंट है तो इसके कारण हमें ढूंढने पड़ते हैं, जो कि यूजुअली मोटा मोटा बात करें तो दो तरह से देखे जा सकते हैं। पहला, फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब होता है कि ये प्रेगनेंसी में होना नेचुरल है। दूसरा, पैथोलॉजिकल का मतलब कि इसकी कोई वजह है जो कि प्रॉब्लमैटिक है, जिसका कि हमें ट्रीटमेंट करना है। तो पहले हम बात करते हैं कि पैथोलॉजिकल मतलब कि या तो आपको कोई दिल की बीमारी हो सकती है, या फिर आपको किसी तरह की लिवर की बीमारी हो सकती है, या फिर आपको किसी तरह की किडनी की कोई प्रॉब्लम है। लिवर में हमारे इंडिया में हेपेटाइटिस इतना कॉमन है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। किस तरह में पेशेंट से देखना होता है कि क्या कोई ऐसी हिस्ट्री है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कारण जो इंडिया में है, अनीमिया मतलब खून की कमी और शरीर में प्रोटीन की कमी होना। इसे हम अनीमिया हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। तो ये कुछ मेजर कारण हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट कारण जो कि प्रेगनेंसी में आता है, जिसे हम बीपी बढ़ना, आम भाषा में प्री इक्लेम्पशिया यदि आपने सुना होगा तो आप समझ सकते हैं ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रेगनेंसी में ही आती है। इन कंडीशंस में भी पैरों का सूजना सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जो डॉक्टर को अलर्ट करता है। तो ये वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो कि यदि आपको हैं, सूजन आती है, तो आपको डॉक्टर से मिलके इनको रूल आउट कराना है। मतलब कि ये आपको नहीं है, क्योंकि यदि ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं है तब आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको कोई पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है। अब ये मैक्सिमम चांसेस हैं इसके कि ये फिजियोलॉजिकल है, जिसको कि मैं अभी बता रही थी कि वो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में होना। अब हम ये बात करते हैं कि ये नॉर्मल क्यों है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में जब प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस धीरे धीरे बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो जब बड़ा होता जाता है और थोड़ा सा वो झुकाव उसका राइट साइड में होता है, दाहिनी तरफ, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं, जो पैरों से हमारे ऊपर हार्ट की तरफ आती हैं, वो बढ़े हुए यूट्रस की वजह से दबती हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों में खून का प्रवाह ऊपर की तरफ कम होने की वजह से खून थोड़ा ठहरता है। इसकी वजह से सूजन आती है। लेकिन ये कहीं से भी पैथोलॉजिकल नहीं है, मतलब अब नॉर्मल नहीं है। जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है ऐसा आती है। इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ करनी है, जितना रिक्वायर्ड आपको रेस्ट बताया जाए वो करना है। मतलब कम से कम दिन में 2 घंटे के लिए पैरों को समतल धरातल पे, चाहे बेड पे या फिर आप सामने बैठे हो तो स्टूल रख लो, उस पर सीधे पैर रख के बैठिए कम से कम 2 घंटे। और रात में कम से कम 7 to 8 आवर्स, नहीं आपके लिए पॉसिबल, कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप मस्ट है। वो भी कोशिश करिए कि अपने बाएं हाथ पे सोएंगे तो उसमें ज़्यादा आराम होगा, पैरों से खून ऊपर की तरफ आएगा और सूजन में आराम आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल जो पैरों में सूजन आती है, एडिमा आता है, वो यूजुअली आराम करने से ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि आपको कोई और कारण तो नहीं है।